दी, मैं क्रिएट फॉर दिस वन टू लाइन, मैं कह जी इस पॉइंट तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, इसे पॉइंट तो आप एक स्ट्रेट लाइन सेटअप कर दी। हुण जिहड़ा मेरा एक्स्ट्रा पार्ट्स है मैं ट्रिम करदा, गो फॉर द ट्रिम टूल, पावर ट्रिम, जिद्दे मैं अपने कर्सर नूं दबा के रखदा पोर्शन ट्रिम हो, मैं कह जी मिरर आ वाला सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट अबाउट, ਇਹਦੇ अबाउट ਤੁਸੀਂ मिरर करना, मैं कह जी मैं ਇਹਦੇ अबाउट ਇਹਨੂੰ मिरर करना, मैं जिद्दे नूं डन कीता ने ऑब्जेक्ट को मिरर कर दिता। अगेन मैं लाइन कमांड दी, फिर एंड टू एंड मैं कह ਇਹਦੇ एंड तो ਇਹਦੇ एंड तक ਇਹਨੂੰ ड्रॉ कर, मैं कही स्मार्ट डायमेंशन चला गया। अगेन दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस कहना कितना 84, आ देखो इन्ना मेरा ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन हो गया सेगमेंट दे नाल। हुण फिर तो मैं रेक्टेंगल लगा लिया, गो फॉर द रेक्टेंगल, एक डायगोनल रेक्टेंगल बनाया, देखो इस तरह में, बट ये हुण जिहड़ा रेक्टेंगल है ये की है, इनू सिमेट्री करना जरूरी है। मैं कही दिस लाइन कंट्रोल, दिस लाइन कंट्रोल एंड अबाउट दिस एक्सिस, ये कहता मैं कहा सिमेट्री। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा सिमेट्री हो गया, मैं स्मार्ट डायमेंशन गया, मैं कहा इस पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है 40 है, मैं कहा जी इस एज तो इस एज तक जो डिस्टेंस है 10 दी, मैं कहा जी ट्रिम, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई। हुण मैं कहा जी मैं इसे सेगमेंट तो फिर तो स्लॉट लगाया, गो फॉर द स्लॉट, सेंटर स्लॉट ला लेना, सेंटर स्लॉट की सिमेट्रिकली बोथ साइडेड जाएगा, देखो और मैं डिफाइन कर दिता, मैं कहा डायमेंशन दी आ वाली एज तो आ वाली एज तक कहता कितना 20, रेडियस कितना मैं कहा 10 था, और इस एज तो आ वाली एज तक जो डिस्टेंस है 40 दी, आ देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम दे, मैं ऑब्जेक्ट को फुली डिफाइन कर। इसी तरह मैं हुण डिस्कस करांगा दूसरी ड्राइंग, उन्होंने असीं फुली डिफाइन किस तरह करांगे। हुण उस चीज़ को फुली डिफाइन करना सब तो पहले पैरामीटर पढ़िया करो की है, कहता 100 दिता 30 देता, मतलब मेरे को एक रेक्टेंगल की वैल्यू थले दी है। इस केस में रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया मैं, क्योंकि मेरे को आ वाली लेंथ नहीं दी सी, मेरे को एक सर्कल से सर्कल के क्वाड्रेंट लगाया, बट इस केस में मेरे को रेक्टेंगुलर वैल्यू दी है 100/30 की। तो मैं फिर तो एक नवी शीट ली, कंट्रोल एन करदा, न्यू शीट मेरे को सैटअप हो जाती है, मैं कह जी फ्रंट से गया अगेन सैक्शन, इत्थे मैं फिर तो एक रेक्टेंगल बना लिया, बट हुण इस रेक्टेंगल नू इस ओरिजिन दे नाल कंस्ट्रेन लगाना जरूरी है। मैं कहा सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, अगेन कोइंसिडेंस, मैंने कोइंसिडेंस करता, बट मैं चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्री हो जाता, फिर तो मैं गो फॉर द सेंटर लाइन, मैं सेंटर लाइन से जाके इत्थे एक सेंटर लाइन क्रिएट, मैं कह जी आ वाली लाइन कंट्रोल, दिस लाइन कंट्रोल अबाउट दिस वन, सिमेट्री, आओ जी इनू मैं सिमेट्री कर। हुण मैं कह डायमेंशन दी आ वाली एज तो आ वाली एज तक जी डिस्टेंस है 100 दी, मैं कह दिस एज इस एज तो इस एज तक जो डिस्टेंस है 30 दी। हुण मैं कह जी मेरे को की ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कहता इस तो बाद उन्हें मैनू कहा कि टोटल हाइट जी 80 दी है, इस ऑब्जेक्ट तो 50 का ऑफसेट, सॉरी 20 का ऑफसेट है। मैं फिर तो एक रेक्टेंगल रेडी किया, गो फॉर द रेक्टेंगल, मैं कह जी रेक्टेंगल है आ वाली एज इस एज के अबाउट सिमेट्री कर दी, मैं फिर तो डायमेंशन दी, मैं कह जी इस एज तो इस एज तक एंड तक जी डिस्टेंस है दैट इज 80 है, ये थोड़ा थले चला गया, फिर मैं ड्रैग करके ऊपर कर लांगा, देखो ठीक है। मैं कह फिर तो मैं कह जी इस पॉइंट तो आ वाली एज तक जी डिस्टेंस है 20 है, जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट से मैं ट्रिम कर दा, मैं गो फॉर द ट्रिम, मैं कह जी आ वाला पोर्शन जो है इथों ट्रिम हो जाएगा, मैं कह दिस टू ट्रिम, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गया। अगेन मैं रेक्टेंगल बनाया, फिर तो क्रिएट दिस रेक्टेंगल, मैं कह जी आ वाली एज तो दिस वन टू एज इज सिमेट्री, अगेन डायमेंशन दी आ वाली एज तक जो डिस्टेंस है 40 दी है, इस एज तो इस एज तक जो डिस्टेंस है 30 दी है, उन्हें कहा कि आ वाली एज तो आ वाली एज तक जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 20। हुण मैनूं आ डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री सी जे मैनूं डिफाइन करदा, देखो ओवर डिफाइन दिखा रहा है, कहंदा ऑलरेडी इत्थे डिस्टेंस दी हुई है, मैनूं प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हुण मैं कह जी मैं स्लॉट बनाना सी, गो फॉर द स्लॉट, दिस वन टू स्लॉट, सेंटर स्लॉट ही ला लेना मैं, जे मैं मान लो तो सेंटर स्लॉट नहीं लेना, मैं इत्थे कॉर्नर स्लॉट ला लेना, एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक मैं ड्रॉ कर देना, बट हुण जिहड़ा ऑब्जेक्ट है देखो सेंटर स्लॉट की बजाय ये असिमेट्रिकल है,
मैं कहा दिस वन टू पॉइंट आ वाला पॉइंट ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮਟਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अगेन डिस्टेंस मैं कहा जी आ वाली एज तो आ वाली एज तक जो डिस्टेंस है दिस वन टू 15 और मैं कहा जी आ जी डिस्टेंस है 5 दी है मेरे को और आ जो मेरा सैगमेंट है मेरे को 40 का है। लो जी देन अगेन मैं कहा मेरे को होर की है कि इतने राउंड फिलेट लगानी है 5 रेडियस। मैं कहा फिलेट गो फॉर द फिलेट रेडियस वैल्यू की नहीं 5 दी। मैं कहा select the first edge and second edge, first edge and second edge, select the first edge and second edge, select the first edge and second edge, again first edge and second edge, again first edge and second edge, again first and second edge, again first and second edge। डन कर दा मेरे को लो जी दूसरी ड्राइंग भी रेडी होगी। मैं अगेन फिलेट select the first edge, second edge, first edge and second edge, first edge and second edge and this one to this one। सेम फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मेरे प्रोसीजर ਨੂੰ फॉलो करो तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਦਿਸ वन टू थर्ड ਡਰਾਇੰਗ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ origin ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। origin मतलब ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦਾ origin। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ एक दा सेंटर पॉइंट आ रखा दूसरा सेंटर पॉइंट आ रखा। क्यों रखा सी क्योंकि मैं कहा मैंने ये मिडल तो एक सेंटर लाइन बन जाती और इस चीज मैं इधर मिरर कर सकता सी। सेम मेरा प्रोसैस इधर भी सी कि मेरे को आ वाला सैगमेंट उपर वाले सैगमेंट आ सारे सैगमेंट बनते इन्हों मैं मिरर करदा। इसलिए मैं अपना ओरिजिन जिहड़ा हैगा आ वो सेंटर च रखा सी। बट हुण इस केस विच देखोगे कि मैं मिरर किस तरह साइन करना चाहता। मिरर के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी ओरिजिन नूं सैटल करदा। मैं कहा जी मेरे को जो वाला सैगमेंट आ देखो आ जो उपर वाला सैगमेंट है सेम है नीचे भी। इट मीनस मैं चाहवागा कि मेरा जो सेंटर है इस पॉइंट तो मेरा सेंटर मार्क हो जाए। इस पॉइंट तो मैं इस पॉइंट तो अपना सेंटर रखा जो मेरा एलीमेंट है वह बनना शुरू हो जाए। मैं हुण की करांगा इसे सैगमेंट सैटअप किया। सब तो पहला मैं साइज पढ़ ले की है कहता 100/84 का रेक्टेंगल है। दिस वन अगेन 25 21 30 है 35 है 25 मैं जी हुण इसे चीज नूं लैके एक ड्राइंग रेडी की। मैं फिर तो एक नवी शीट सैटअप की कंट्रोल एंड इज न्यू शीट डन। अगेन मैं इज न्यू शीट ड्रॉ कर ली मैं इसे मैंबर तो। अगेन मैं कोई भी प्लेन चूज कर लेना। मैं दसूँ कोई भी प्लेन चूज कर लिया। मैं अगेन गो फॉर द स्केच एंड देन अगेन स्केच। हुण मैं रिक्टेंगल बनाया देखो फिर तो मैं रिक्टेंगल क्रिएट दिस रिक्टेंगल। मैं कहा जी आ वाला रिक्टेंगल हुण देखो प्लेस किस तरह करना। सब तो इंपॉर्टेंट चीज है कि असी रिक्टेंगल नूं प्लेस किस तरह करना। मैं कहा जी आ वाला पॉइंट एट दिस वन टू पॉइंट अगेन कोइंसिडेंस। देखो मैं अपना ओरिजिन कोइंसिडेंस करता। मैं हुण की कीता है इथों एक सेंटर लाइन मार्क कर दी है। सेंटर लाइन चाहे तुसीं राइट साइड वाला लेफ्ट साइड कोई इशू नहीं है बट ओरिजिन दे नालों कंसीडर होनी जरूरी है। मैं कहा जी आ वाली एज इस एज के अबाउट सिमिट्री कर दिता। हुण इहदा मतलब इक्वली वैल्यू दोनों साइड जाएगी। मैं फिर तो डिफाइन किया है। मैं कहा जी आ वाली एज तो जो भी तुसी डायमेंशन देनी है हमेशा तुसी एज टू एज दो ना कि सीधी इस तरह लाइन टू लाइन ना दो। ठीक है ज्यादातर प्रेफर करो एज टू एज। मैं कहा दिस एज एंड दिस एज आ देखो जिदे दोनों में एज सिलेक्ट करदा उन्हें मैनू हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी स्टार्ट कर। मैं कहा 85 कहना जी हुण की कहना है। मैं कहा जी आ वाली सैगमेंट तो आ वाले सैगमेंट तक जो डिस्टेंस है 100 आ लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। हुण मैं जी मैं उस ऑब्जेक्ट के उत्ते एक सर्कल क्रिएट किया। लो जी एक सर्कल बनाता। मैं कहा जी ट्रिम आ वाला सैगमेंट इत्थों ट्रिम हो गया। डायमेंशन दी 21 बट ये ऑब्जेक्ट हाले भी फुली डिफाइन नहीं है। पर जे तुसीं उस तरह देखोगे जो मैंने ट्रिम करने तो पहला जी मैं डायमेंशन दे दिंदा आ दैट इज 42 देखो ये ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन है। बट जो तुसीं उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया आ बॉडी तो ट्रिम हले भी फुली डिफाइन है बट जिद्दे तुसीं इस लाइन नूं ट्रिम किया जो मेरा ऑब्जेक्ट है अंडर डिफाइन हो गया। इसका कारण की है कहंदा जिहड़ी लाइन दे उत्ते सर्कल दा सेंटर मार्क सी वो डिलीट हो गया जिहदे करके सर्कल अंडर डिफाइन हो गया क्योंकि पेरेंट डिलीट होने दे नाल की हो गया चाइल्ड नूं रिलेशन नहीं मिलते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशन चलते। पेरेंट्स की सी मेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइन चाइल्ड रिलेशन की सी सर्कल ਦਾ सेंटर बट ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ लाइन डिलीट ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ सेंटर वाला पॉइंट भी डिलीट हो गया। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ फुली डिफाइन किस तरह करांगा देखो मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं है
मैं कहा जी मैं इसे ऑब्जेक्ट को फुली डिफाइन किस तरह करांगा। हुण इत्थे सब तो पहला देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस सर्कल को मूव करोगे तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर थले जा रही है, और दूसरी साइड डिग्री ऑफ फ्रीडम की है ये अंदर बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ और सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਚ डिग्री ऑफ फ्रीडम है अप एंड डाउन हो रही है। देखो मैं कहा जी आ वाले पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक मैं इनू हॉरिजेंटल कर दिंदा, और मैं उन्हें कहा कि आ वाला पॉइंट और दिस वन पॉइंट अगेन इज ए कोइंसिडेंस। देखो ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन हो गया। दूसरा मेथड मेरे को की है इनू फुली डिफाइन करन दा, मैं कई डायमेंशन देंदा आ वाली एज तो आ वाली, ਇਹਦਾ मतलब हाफ सी 50, बट हले भी जो ऑब्जेक्ट है देखो इसका सेंटर अगे पिछे जा रहा है, देखो अंदर बाहर, बट ये सेंटर बिल्कुल इस लाइन से चाहिए सी। मैं इस पॉइंट सिलेक्ट किया, अगेन दिस लाइन कोइंसिडेंस आ जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फुली डिफाइन हो गया। हुण मैं कहा जी अगला टारगेट की सी मेरे को, एक रेक्टेंगल कमांड दी, फिर तो मैं कहा जी एक रेक्टेंगल बनाया, मैं कहा जी इस एज तो इस एज तक 35, आ वाली एज तो आ वाली एज तक मैं क्या 20 है जी, और उन्होंने मैं क्या इस एज तो इस एज तक फिर 20 है। ठीक है, हुण मैं क्या जी मैं इसे ऑब्जेक्ट को मिरर कर देना, मैं क्या मिरर दिस एज दिस एज दिस एज एंड दिस एज अबाउट दिस वन। लो जी ये अबाउट मैं मिरर करता। हुण जिहड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स ने मैं ट्रिम कर, मैं क्या ट्रिम आ वाली एज इथों ट्रिम हो गई, आ वाली एज इथों ट्रिम हो गई, देन अगेन गो फॉर द ट्रिम फॉर दिस वन and this one to segment। लो जी मैं ਉਹਦੇ अबाउट की कर दिता, उन्होंने फुली डिफाइन कर दिता। मैं मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। हुण मैं कहा जी मैं इत्थे एक बनाना चाहता है फिलेट लगाई अगेन, मैं कहा फिलेट किन्ने दी फिलेट, मैं कहा 10 दी फिलेट है जी। सिलेक्ट फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, सिलेक्ट फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, सिलेक्ट फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, अगेन सिलेक्ट फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। डन करदा मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। अगेन मैं क्या इसे पॉइंट ते सर्कल, देखो सेम सेंटर सर्कल लगाना सी, बट जो मेरा सर्कल ऑफ हो गया, मैं कही आ वाला सर्कल इस सर्कल दे नाल मैं कहा दिस सर्कल एंड दिस सर्कल अगेन इज कोइंसिडेंस। ਇਹਦਾ मतलब दोनों का सेंटर बराबर हो जाए। अगेन मैं इसे चीज जानता हूं, फिर तो मिरर मार दूंगा, मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट अबाउट दिस वन टू मिरर। कहना डायमीटर की है, मैं कहा डायमीटर है मेरे को 10 का, मैं 10 का डायमीटर देते। उन्होंने कहा मेरे को एक स्लॉट लगा हुआ, मैं दिस वन क्रिएट दिस स्लॉट, मैं एक सर्कल मार्क किया तो इस एज तो एक लाइन कमांड दी ये परपेंडिकुलर, एक लाइन देती मैं ये परपेंडिकुलर। मैं अगेन ट्रिम टूल दिता, मैं कहा जी आ बॉडी इथों ट्रिम होगी, आ बॉडी इथों ट्रिम, आ बॉडी। सेंटर लाइन डिलीट नहीं करनी, जेकर तुम सेंटर लाइन डिलीट कर दी सारा ऑब्जेक्ट अंडर डिफाइन। क्यों? क्योंकि वो सारी सेंटर लाइन के अबाउट ही मिरर सी। जे पेरेंट्स डिलीट हो गया चाइल्ड अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं फिर तो अंडू कर लेना, मेरी सेंटर लाइन दोबारा तो कॉल कर लेना कि मेरी सेंटर लाइन आया। बट हुण देखोगे जो ऑब्जेक्ट है ये हले भी फुली डिफाइन है, अगे पिछे जा रहा। वो सब तो पहले तो मैं कहा जी आ वाली एज और आ वाली एज इन्हों ये अबाउट आप सिमिट्री कर देंगे। देन अगेन दिस वन पॉइंट, मैं कहा जी इस एज तो इस पॉइंट तक जी वैल्यू है 25। अगेन मैं कहा रेडियस कितना है, मैं कहा दिस वन रेडियस इज 10। आलो मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। क्लियर बेटा? ठीक है, जो अपने को थर्ड ड्राइंग सी दिस वन थर्ड ड्राइंग, मैं कहा जी सॉरी फोर्थ ड्राइंग, मैं कहा जी हम चौथी ड्राइंग किस तरह बनावांगा। मैं इसी तरह चौथी ड्राइंग दोबारा तो ड्रॉ करांगा। सब तो पहले तो देखांगा ਇਹਦਾ ओरिजिन किथे रखना। सेम मेरे को टारगेट आया ओरिजिन, मैं कहा जी इस पॉइंट ਨੂੰ ओरिजिन ਮੰਨਾਂਗਾ। कारण की है क्योंकि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ही सारियां डायमेंशन अप एंड डाउन प्रोवाइड है। इसे पॉइंट तो आ सारियां वैल्यू अप एंड डाउन प्रोवाइड है, ना कि एक रेक्टेंगल बना के कि सारी कटिंग करांगा। मेरा टारगेट है सब तो पहला उन्होंने सैगमेंट को बनाना जिन्हों दी डायमेंशन मेरे को सेंटर तो गिवन है। इसलिए मैं कहा कि हर बार साडा ओरिजिन चेंज हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैरामीटर असी अपने ओरिजिना चेंज कर सकते हैं। हुण मैं कहा जी मैं ओरिजिन आ रखांगा इहदा सेंटर। सेम मैं एक नवी शीट सैटअप की, मैं कहा जी फ्रंट से चला गया, गो द फ्रंट प्लेन। हुण देखो इत्थे मैं बनाउण तो पहला ही एक छोटियां सेंटर लाइन, ये ज्यादा वड्डियां बनाउण दी जरूरत नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन मैं इत्थे ट्रेस कर दी है। ਇਹਦਾ मतलब ये लाइना मेरी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन्स मेरियां ट्रेस हो गई।
हुण असीं की करांगे कि मेरे कोल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बनाती। हुण मैं एक रैक्टेंगल मार्क किया, क्रिएट दिस रैक्टेंगल। ये रैक्टेंगल की है, इस रैक्टेंगल की मेरे को वैल्यू है ऊपर वाले की 100 बाय 20। हुण इसे तरह मैंने सैटल किया, मैं कहा जी इस मैंबर नूं आ वाली एज तो ये एज तक मैनू सिमिट्री कर दिता। अगेन मैं कहा दिस वन टू स्मार्ट डायमेंशन, इस एज तो इस एज तक जी डिस्टेंस है कितनी है जी 100। मैं अगेन मैं कही आ वाली एज तो आ वाली एज तक जी डिस्टेंस है 20। लो जी मैं कहा जी हुण मैं इनू मिरर मार दिंदा। मैं कहा जी आ वाला सैगमेंट किहदे अबाउट, इहदे अबाउट मिरर करता जी। उन्होंने कहा टोटल लेंथ भी गिवन है। मैं कहा इस एज तो इस एज तक 100 आ। लो मेरा ऑब्जेक्ट इन्ना फ्री डिफाइन हो गया। हुण वो कहंदा एक सर्कल लगा होया, एक सर्कल मार्क किया जिहदा कि कहंदा डायमीटर अपने कोल हैगा 12 डायमीटर। इस एज तो इस एज तक कहंदा 35 है। इस एज तो इस एज तक कहंदा इहदी भी डिस्टेंस की है 35। इहदा मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस 35 गिवन सी। मैं कहा जी मिरर selected this object about this one। लो जी ये अबाउट मैं मिरर करते। मैं अगेन मिरर selected this object के अबाउट डाउनवर्ड, ये सेंटर एक्सिस दे अबाउट आप मिरर करते। हुण मैं लाइन कमांड देती ये कोआर्डिनेट तो ये कोआर्डिनेट तक, फिर तो मैं लाइन कमांड देती ये कोआर्डिनेट तो ये कोआर्डिनेट तक। हुण जिहड़ा एक्स्ट्रा पार्ट सी वो सारे एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम करते। लो और मैं कहा जी मैं फिर तो एक सेंटर टैंगल लिया, सेंटर टैंगल लगा के एक सर्कल बना टैंगल बनाता इस दोनों एजेस नु। दिस एज मैं कहा जी आ वाली एज और आ वाली एज इन्हां दी दोनों दी डिस्टेंस मैं इक्वल कर दी कि मैं एक दी वैल्यू भरा, दूसरी जड़ी है ऑटोमैटिक 20 हो जाएगी। हुण मैं कहा राउंड ऑब्जेक्ट देना 10 फिलेट दा। मैं अगेन 10 फिलेट सिलेक्ट फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। मैं कहा फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन मैं कहा फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन मैं कहा फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन मैं कहा फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। अगेन फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। आ लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो। क्लियर बेटा? मैं इस तरह तुहानू चारों ड्राइंग्स बना के दिखाई है किस तरह चारों ड्राइंग्स बननगियां। इस तरह आप इन्हां बारे डिस्कस करांगे। इस तो पहला जे किसी बच्चे का कोई डाउट है प्लीज वो अपना माइक म्यूट करके मेरा डिस्कस कर सकता जी। हाँ जी बेटा कोई डाउट तो डाले। हाँ जी विशाल जी। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार बताना सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता की मतलब? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ਉਹਦੇ d of 0 जिस तरह हम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਅਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। इसे तरह वो कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तुसी सारी वैल्यू देता बट हाले भी देखो हवा च घूम रहा। देखो जिद्दे तुसी ऑब्जेक्ट दे अंदर कुछ भी इंटरप्शन की ये सारी ड्राइंग डिस्टॉर्ट हो गई। हुण इहदा मतलब कि सानू पहला एक बॉडी नू ओरिजिन दे अबाउट कंस्ट्रेन करना जरूरी है। मतलब जिस तरह देखो मैं इन्हां ड्राइंगां नू सैटल कीता, इहदे विच मैं ओरिजिन दे अबाउट ही सारियां चीज़ां नू कंस्ट्रेन लगाया। मतलब ओरिजिन दे अबाउट ही सारियां चीज़ां च मैं वैल्यू दित्ती। ਹੁਣ विद रिस्पैक्ट टू कंस्ट्रेन इहदे विच चेंजेस होणगियां। हुण देखो ये अपनी मर्जी ना जो क्लिक करदा देखो अपनी मर्जी ना किते भी मूव नहीं हो रहा। देखो बट जिद्दे मैं इहदी वैल्यू नू चेंज करदा आ देखो मैं वैल्यू चेंज मैं कहा 120 आ देखो उहदे हिसाब नाल 120 चेंज हो गया। क्लियर बेटा? अगेन मैं कहा इस ऑब्जेक्ट में 100 कर दिंदा, दिस वन गो फॉर द 100। हाँ जी अदर कोई और स्टूडेंट बच्चा? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कंसैप्ट है जेड़ा तुम दस रहे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना जरूरी है। 0 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये सारा ऑब्जेक्ट फुली कंस्ट्रेन होना जरूरी है। देखो तुम नीचे देखोगे मेरा नीचे लिखा रहा है फुली डिफाइन। फुली डिफाइन का मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। हाँ जी बेटा होर कोई डाउट?